हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज एक क्वेश्चन बैंक जीके का आपके सामने लेके आए हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, यानी सेकंड वीडियो होगी। अभी हमारा जीके में बायोलॉजी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो जीआईसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जीएस का आता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सीटेट के लिए है, जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ से बायोलॉजी संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो पूरा मिलेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और कलेक्शन रखिए, इसका बार बार पढ़िए। आज हम ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, आपको समझाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन संबंधित सारे प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपको यहाँ से मिलेंगे। आइए देखते हैं, 30 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे हम। पहला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, यानी ब्लड का शरीर में क्या कार्य है। पहला ऑप्शन है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायक होता है। ये ऑप्शन ए सही होगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ब्लड के द्वारा होती है। ऑक्सीजन हम फेफड़े में लेते हैं और फेफड़े में ब्लड ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और पूरे शरीर में उसको ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन होता है जिसको ऐसे लिखते हैं HbO4। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को इस तरह से बॉन्ड बनाता है और ये लेके जाता है शरीर की सारी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन वहाँ डोनेट करता है और वहाँ से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कलेक्ट करता है और उसको ले आता है फेफड़े में। फेफड़े से में छोड़ देता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। यही साइकिल बार बार चलती रहती है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में औसत रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है। रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन ए 60/100, बी 20/80, सी 60/40 और डी ऑप्शन है 120/80। ये 120/80 ये सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। जब ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, ब्लड प्रेशर कहाँ नापते हैं, धमनियों में। धमनियों में हम क्या लगाते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, जो डॉक्टर लिए रहते हैं, इसको लगा करके धमनियों में ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर नापते समय उसमें 2 रीडिंग आती है, एक सिस्टोलिक कहते हैं, एक को सिस्टोलिक प्रेशर और एक को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो सिस्टोलिक होता है 120 मिली Hg होता है और डायस्टोलिक 80 मिली Hg होता है। तो ये 120/80 का मतलब यही है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। और सिस्टोलिक डायस्टोलिक 2 रीडिंग आती है, उसमें 120/80 लिखा जाता है। इसको उल्टा ना कर दीजिएगा, 80/120 ना करिएगा,
120/80। सिस्टोलिक अधिक होता है, डायस्टोलिक कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? वही ब्लड प्रेशर हम किससे नापते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, स्पिग्नो मैनोमीटर से नापते हैं। ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब उसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर क्या रहता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, बदलता रहता है? तो जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, फिर से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है? अंदर का प्रेशर, बाहर वायुमंडलीय दाब है वायुमंडल में, और अंदर क्या है? हमारे आर्टरीज और वेन्स में, नसों में क्या है? ब्लड का प्रेशर है, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो बाहर का दाब है उससे अधिक होता है अंदर का दाब, ब्लड का दाब अधिक होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता माने यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है, होता है? इसमें पूछ रहा है। बी होता है, ओ होता है, ए होता है, ए बी होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ये। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ओ होता है। ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, ये डोनर होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसको पूरा जाने। अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग वाले ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वजनिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? यानी कि वो किसी को नहीं दे सकता है, क्यों? उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव हो जाता है। दूसरा, उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। तो अभी हमने बताया ना कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ही ऑप्शन बी सही होगा। उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, जिससे वो रक्त अदाता होता है, किसी को दे नहीं सकता है, ले सकता है सभी से। अगला, इसमें 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को बताया था सर्च करके, ए बी और ओ। बाद में एक रिसस नामक बंदर से RH फैक्टर खोजा गया था। RH फैक्टर किससे खोजा गया था? रिसस बंदर से। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे, ए बी और ओ। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे
रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ये ब्लड ग्रुप ओ जो है यही दिया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही। ओ भी दो प्रकार का होता है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ये निगेटिव प्रकार का ब्लड ग्रुप जो है ये दिया जा सकता है। वो निगेटिव समूह में कोई एंटीजन और RH फैक्टर नहीं होता है, इसलिए उसे इस प्रकार का ब्लड देने से उसका ब्लड ग्रुप चाहे जो भी होगा वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। यदि समान ग्रुप का ब्लड व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाता तो ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए ब्लड ग्रुप उसका जानने के बाद ही ब्लड चढ़ाया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी ये जो दो चीज़ें हैं इन्हीं के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है यदि आज ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का O, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्न में से कौन सा वर्ग हो सकता है। यानी पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो उसके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ये A, AB, O, B, AB अथवा O, तो ये O होगा। ऑप्शन सी सही होगा, O होगा। कैसे होगा? वाइनस्टीन ने 1924 में AB और O दो ब्लड ग्रुप ऐसे हैं, कौन कौन, AB और O आनुवांशिक होते हैं। ये इनको बताया ये आनुवांशिक ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी हेरिडेटरी होते हैं। ये माता पिता से उसकी संतान में स्वतः अपने आप आनुवांशिक तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। जीन्स के आधार पर इनका विकास अपने आप हो जाता है, यानी जो उनके जीन्स हैं वो जो माता पिता के ब्लड ग्रुप हैं उनका निर्माण स्वतः कर लेते हैं। इसकी खोज किसने किया था? आनुवांशिक मेंडल ने। आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने किया था। तो मेंडल के नियम के आधार पर ही ये चलता है। क्या? आनुवांशिकता के आधार पर ब्लड ग्रुप माता पिता से बच्चे में अपने आप पहुंच जाता है। तो प्रश्न में क्या है? पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो AB और O दो ही ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो आनुवांशिकता के आधार पर नेक्स्ट पीढ़ी में जाते हैं। ए जा नहीं सकता क्योंकि पिता का वर्ग A है, माता का ये O है, तो इसमें AB और O ही आनुवांशिक आधार पर आगे बच्चे को मिलते हैं, इसीलिए ये O उसका होगा। बच्चे का वर्ग ग्रुप क्या होगा? O होगा। अगला है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज वही। डी ऑप्शन। RH कारक का नाम संबंधित है इस प्रकार के किससे संबंधित है, यानी किससे खोजा गया था?
कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से। तो ये बंदर से, कौन बंदर? रीसस नामक बंदर से इसको खोजा गया था, RH फैक्टर को। अगला है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त में pH का स्तर होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए 4.5 से 4.6, बी 6.45 से 6.55, सी 7.35 से 7.45, डी 8.25 से 8.35। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। pH मान ब्लड का इसके बीच होता है 7.35 से 7.45। pH मान से ही ब्लड किसी चीज़ की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। तो 7 से ऊपर जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से नीचे क्षारीय होता है, तो हल्का अम्लीय होगा ब्लड। जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएगा अधिक अम्लीयता हो जाएगी। नीचे शुरू में ही 7 पॉइंट है तो हल्का अम्लीय होगा। अगला कुछ, एंटीजेंट वह पदार्थ है जो क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्त के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो एंटीजेंट क्या होता है? एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने में। एंटीजन क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करता है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, वे इंसुलिन को नष्ट करता है, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करता है। ये ऑप्शन बी सही होगा, प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। एंटीजेंस क्या होता है? इसकी मूल विशेषता यही होती है, प्रेरित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। तो ये WBC करता है, ऑप्शन बी सही है। WBC यानी ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड में क्या क्या होता है? एक रक्त प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती हैं। दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा में सब घुले रहते हैं सारी चीज़ें। तो ये रक्त कणिकाएँ जो होती हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती हैं। उसमें से WBC जो होती है वो संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। ये एंटीबॉडी जो होती है इसी से मजबूत होती है। जब कोई एंटीजन बाहरी चीज़ बाहर से आक्रमण करता है तो एंटीबॉडी मजबूत रहती है, तो उसे फाइट करके उसे नष्ट कर देती है। इसका यही काम है WBC का। WBC भी 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं जो संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं, याद रखिए WBC। अगला है, सफ़ेद रक्त कण का क्या मुख्य कार्य है? यानी कि WBC जो ब्लड सेल्स हैं, WBC का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपयोग से कोई नहीं। ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके कारण से रहती है, पैदा होती है
WBC से वही पूछ रहा है। आगे है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल से, न्यूट्रोफिल से। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, लिम्फोसाइट। वही WBC कई प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ये जो बी है लिम्फोसाइट, इसी के कारण क्या होती है? एंटीबॉडी होती है मजबूत। लिम्फोसाइट इसकी अधिकता से, लिम्फोसाइट की अधिकता हो जाने से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये लिम्फोसाइट है, जब बढ़ जाती है तब ल्यूकेमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से है, मोनोसाइट से है, लाल रुधिर कणिकाओं से है और थ्रोम्बोसाइट से है। तो ये वही क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट से है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध। अगला है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। वही है, ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन बी सही, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जब अधिकता हो जाती है सफ़ेद रक्त कणिकाओं की, तो क्या होती है? ल्यूकेमिया होती है। इसका बैलेंस भी बने रहना जरूरी है। अधिकता से ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं किससे, कहाँ पर बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं? यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा में बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं। RBC, इनको RBC बोलते हैं। RBC माने रेड ब्लड सेल्स। RBC कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? जिसको बोन मैरो भी इंग्लिश में कहते हैं। अस्थि मज्जा जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो वाइट कलर का भरा रहता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये लाल रक्त कणिकाएं वहीं पर बनती हैं। अगला है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में। तो ये क्या होगा? ये प्लीहा में। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन। यहीं पर ये क्रिया होती है। WBC यहाँ पे बनती है और RBC का यहाँ पर विनाश होता है। यहीं पर RBC नष्ट होकर के क्या बनाती है? ये चली जाती है कहाँ पर? ब्लड में घुल जाती है। इसको बाइल प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि बाइल प्रोडक्ट बन जाता है। अगला है, हृदय आराम करता है कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच में, योगासन करते समय। ये ऑप्शन सी सही होगा। दो धड़कनों के बीच में क्या करता है? हार्ट आराम करता है, उसके सिवा कभी आराम नहीं करता है। दो धड़कनों का जो टाइम होता है उसी के बीच में उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? पहला, सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो ऑप्शन डी है जो नहीं है लक्षण ये। बाकी ये तीनों लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना बन रही है। आप सतर्क हो जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और सही समय पर सही उपचार लें। ये तीन लक्षणों में से कोई लक्षण दिखता है या तीनों दिखते हैं
ये हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण होते हैं। इसको अगर कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो वो हार्ट अटैक निश्चित रूप से हो जाना है। अगला है हृदयघात में निम्न में से सही क्रम बताइए। हृदयघात यानी हार्ट अटैक में सही क्रम क्या है? क्या क्रिया पहले होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? पहला है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण होना, सही है। यानी कि नलिकाएं जो होती हैं ब्लड सप्लाई की, उनका आंतरिक जो भाग होता है वहाँ पर संकीर्णता हो जाना, सक्रिय हो जाना। दूसरा है तंतु ऊतक में चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल हो जाना। अगला है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। अगला है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। इसमें कूट दिया हुआ है कौन कौन क्रम होंगे। पहला क्या होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा ये दूसरा, BDAC यही क्रम होता है। पहले क्या होता है, तंतु ऊतक में चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद चौथा आता है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, ये हो जाता है। फिर क्या होता है, वाहिकाओं के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। फिर तीसरा आता है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। तो ये चारों क्रम ऐसे ही होते हैं। अगला है हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। यानी ब्लड सप्लाई, हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? ग्रीवा धमनी, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, फुफ्फुस धमनियां। ये होंगी हृदय धमनियां। क्या होगा, सी ऑप्शन, हृदय धमनियां। यानी हार्ट को रक्त कौन पहुंचाती हैं? कुछ हार्ट धमनियां होती हैं, हार्ट आर्टरीज होती है, वही पहुंचाती हैं। कहाँ से? लंग्स से हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियां कौन होती हैं? हृदय धमनियां होती हैं। ये पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो क्या होती है, वो हार्ट से कहाँ ले जाती है ब्लड? लंग्स में। ये कनेक्ट होती हैं ऐसी धमनियों से, हार्ट और फेफड़े कनेक्ट होते हैं, वही ब्लड सप्लाई करते हैं। उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, माल्टेज और थ्रोम्बिन। ये ऑप्शन सी होगा, थ्रोम्बिन होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत जल होता है प्लाज्मा में? ये 90% होता है। ऑप्शन डी सही है, 90% जल होता है उसमें। अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। सही क्रम बताना है आपको, किसके द्वारा होता है। ये जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन के रक्त के द्वारा होता है, ऊतक टिश्यू के द्वारा होता है, तीनों के द्वारा होता है। ये तीनों के द्वारा होता है ना, तीनों के द्वारा होता है। अगला है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास
की गति क्या हो जाती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी जब ब्लड में होती है तो उस समय क्या स्थिति हो जाती है? किसकी? सांस की। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो ये बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस तेज चलने लगेगी। इसीलिए समुद्र तल से ऊपर जब कोई व्यक्ति जाता है पहाड़ों पर, तो वहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता तो रहती है वही, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन कम मिल पाती है, इसीलिए वहाँ पर सांस फूलने लगती है। तो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, मनुष्य में रक्त कणिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों प्रकार की होती हैं। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किस्म पर विचार किए बिना दिया जा सकता है? ये सिंथेटिक ब्लड बनाया गया है। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा? यही पूछेगा। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ऑप्शन बी, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक रक्त बनाया है। बस फ्रेंड्स, इस पार्ट में ये 30 क्वेश्चन ही आपको हल कराए हैं। बाकी अगले पार्ट में हम कराएंगे ये जीके की दृष्टि से, वनडे हो, सी-टेट हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो जो होने वाला है, चाहे जीआईसी का जो जीएस का पोर्शन होता है वहाँ जो आते हैं, वहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। ये हमारे प्रैक्टिस सेट या जीके जो क्वेश्चन बैंक है, इसको आप हल कर लेंगे तो अवश्य रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बहुत क्रीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो काफ़ी व्यवहारिक और आए हुए प्रश्न हैं, स्तरीय हैं। यहाँ से ज़रूर आपको मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।